Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel विद्या पाठशाला and my name is विद्या। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो एसएससी का जो एग्जाम है एमटीएस का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश में एक होता है इंग्लिश ग्रामर, एक होता है इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश वोकैबुलरी का जो पोर्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उस वोकैबुलरी का मतलब नहीं पता होता है, क्योंकि वोकैबुलरी में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, या फिर आप बोल सकते हो चेक द स्पेलिंग। ठीक है, बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन वोकैबुलरी में ही होता है कि कहाँ से शुरू करें, कब करें, ये ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाला है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको स्टिल कहीं पे डाउट होता है कि मैम इसका आंसर गलत हो सकता है या फिर हमें ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमारी जो वीडियो है या फिर लाइव क्लासेस है वो डेली बेसिस पे होने वाली है। इसीलिए अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना तो आप मुझसे एक बार पढ़ के देख लीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप जरूर पढ़िएगा। ओके, चलिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव क्लास स्टार्ट हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को या फिर लाइव क्लास को मिस ना करो। ओके, अंडरस्टूड। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। मैंने जैसे कि आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बता रखा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट मींस आपके पास एक सेंटेंस होगा, उसके लिए आपको एक वर्ड का आंसर फाइंड आउट करना होगा। हिंदी में हमने पढ़ा होगा ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पढ़े हो कि नहीं पढ़ा हो बचपन की क्लासेस में, या फिर आपने पढ़ा होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वही हमारा इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन। स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। स्टडी मीन्स अध्ययन ऑफ एंशिएंट। अब देखिए, एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन। एंशिएंट मतलब प्राचीन। अब ना देखिए, बच्चों के अंदर ये होना चाहिए कि भले यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा, लेकिन आपको एंशिएंट एक शब्द है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एंशिएंट का एक सिनोनिम्स बताइए। तो आपको पता है एंशिएंट का सिनोनिम्स, एंशिएंट मतलब क्या होता है, पुराना, प्राचीन। अगर एक सिनोनिम्स पूछे तो आप बोल सकते हो ओल्ड फैशन, आउट ऑफ डेट, एंटिक्विटी। अगर इसके अपोजिट की बात करें तो आप बोल सकते हो मॉडर्न। ठीक है, अब आता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, सभ्यता। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, सभ्यता। तो हम उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जहां पे हम पुरानी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। पुरानी सभ्यता इट मींस जब हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, पुरानी सभ्यता के बारे में, हमारी कोई भी सभ्यता हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर कोई भी सिविलाइजेशन, उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं ना, उस अध्ययन को बोलते हैं आर्कोलॉजी। क्या बोलोगे आप, आर्कोलॉजी। और जो उनका अध्ययन करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को आप बोलोगे आर्कोलॉजिस्ट। क्लियर? A number of people listening to a concert or lecture. Number of people मतलब होता है people means लोग। जो लोग होते हैं, मान लीजिए काफी लोग बैठ के कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई लेक्चर या फिर एक तरीके से ऑडियंस आप बोल सकते हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस। कोई भी कंसर्ट चल रहा है, मतलब कोई भी फंक्शन चल रहा है, वहां पे जो लोग सामने बैठे होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ऑडियंस। कहते हैं ना कि ऑडियंस सामने हमारे बैठी हैं। ठीक है, चलो, नंबर ऑफ पीपल को हम क्या कहते हैं, ऑडियंस। अमाउंट ऑफ मनी। मनी मतलब क्या होता है, पैसा। मनी मीन्स क्या होता है, पैसा। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय अ किडनैपर। जो हमारे किडनैपर क्या होते हैं, चोर वगैरह आप समझ सकते हो, लेकिन चोर थोड़े अलग होते हैं। किडनैपर क्या होते हैं, जो किसी को उठा ले जाते हैं, किसी इंसान के बच्चों को या फिर किसी को उठा ले जाते हैं ना, वो किडनैपर होते हैं। तो एक तरीके से किडनैपर बच्चों को उठा ले जाते हैं, तो वो जो पैसे की जो डिमांड करते हैं, भाई अगर वो बच्चे को लेके गए, किसी के भी बच्चे को लेके
कोई ना कोई तो पर्पस होगा। अब किलिंग अलग पर्पस है, लेकिन वो अक्सर पैसे के लिए करते हैं। तो वो जो पैसे मांगते हैं ना, उस पैसे को हम कहते हैं रैंसम। रैंसम को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा बताइएगा मुझे। रैंसम को आप हिंदी में कहोगे फिरौती। ओके, वन हु इज अनएबल टू पे वंस डेट। देखिए इसको डेट पढ़ते, बी स्माइल साइलेंट। ओके, वन हु इज अनएबल, अनएबल मतलब जो योग्य ना हो, टू पे वंस डेट मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने कर्ज को ना चुका पाए। डेट मतलब क्या होता है, कर्ज, ऋण। ठीक है, तूने आप कर लोगे बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब मान लीजिए उसने बैंक से पैसे ले रखे थे, वो क्या निकला, दिवालिया। इट मीन्स उसने घोटाला कर दिया, उसने जितने पैसे लिए थे उसका उसने सब घोटाला कर दिया। अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे कि जिससे वो बैंक को उसका जितना भी लोन वगैरह था वो उसको क्लियर कर सके। ठीक है, उसके पास कोई भी एसेट भी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है ना, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब गवर्नमेंट को लगता है कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचे, तो उस केस में उस इंसान को बैंकक्रप्ट कहते हो। बैंकक्रप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, दिवालिया। एक और वर्ड आप इंसॉल्वेंट कह सकते हो या फिर पेनीलेस कह सकते हो। एक ही वर्ड की कई सारी मीनिंग जब होती है सेम सेम, उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। चाहे आप बैंकक्रप्ट कहो, चाहे इंसॉल्वेंट कहो, चाहो पेनीलेस कहो। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर। एनिमल्स मतलब क्या होता है, जानवर जो पानी में रहते हो। उन्हें क्या बोलोगे आप, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। बहुत सिंपल मैम, एक्वेटिक। देखिए एक्वा मतलब क्या होता है, पानी। एक्वेटिक मतलब द एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर। और जो ऐसे जानवर जो जमीन पे रहते हो, लैंड पे, उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। फिर भाई ऐसे भी जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन। क्लियर? A voice that cannot be heard, ऐसी आवाज जिसको सुना ना जा सके उसे बोलते हैं inaudible. The voice is inaudible मतलब जो आवाज है वो सुनी नहीं जा पा रही है। मतलब कि मे बी देर आर सम फॉल्ट्स, कुछ गलती होंगी, लेकिन जो आवाज आप नहीं सुन पा रहे हो उस वॉइस को हम बोलते हैं इनऑडिबल वॉइस। चलो, सर्टेन टू हैपन, जिसका होना सुनिश्चित है। हैपन मतलब कुछ भी चीज होना, और सर्टेन मतलब निश्चित, जिसको आप टाल नहीं सकते। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है अटल। इट मीन्स इट इज गोइंग टू हैपन, ये होके ही रहेगा, इट मस्ट हैपन। स्टॉप समथिंग फ्रॉम फायर, फ्रॉम बर्निंग, कोई चीज जो जलने से बचाए उसे बोलते हैं एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश। रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट, रेसिडेंस एक तरीके से आप समझ सकते हो हाउस। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले आपको, तो रेसिडेंस मतलब होता है हाउस। तो ऐसा घर जहाँ पे हमारे मॉन्क्स और प्रीस्ट रहते हो, बेसिकली मॉन्क्स की ज्यादा बात की जाती है, उसे हम बोलते हैं मोनेस्ट्री। और एक होते हैं, ये मेल होते हैं मॉन्क्स, और नन्स फीमेल होती है। ये जहाँ पे रहती है उसे हम बोलते हैं ननरी। ओके, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, स्पेशली वो गार्डन जहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ ज्यादा देखने को मिले आपको, फ्रूट्स के, तो उस गार्डन को बोलते हैं ऑर्चर्ड। ओके, चलो, अ टैंक ऑफ फिशेस, बहुत इजी है। एक्वेरियम, एक्वेरियम आप जानते होंगे, ये कुछ टैंक होता है, टैंक कह लीजिए, फिर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास कह लीजिए, जिसमें यहाँ पे फिशेस आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे, और यहाँ पे फिशेस हमारी होती हैं। तो इस टैंक को हम बोलते हैं एक्वेरियम। टीवी वगैरह में आपने देखा होगा। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, ऑर्फन्स क्या होते हैं, ऑर्फन्स क्या होते हैं, अनाथ। ऑर्फन्स मतलब क्या होता है, अनाथ। लिव मतलब रहना, तो ऐसी जगह जहां पे अनाथ बच्चों को रखा जाता हो। अनाथ बच्चे हम किसे कहते हैं, whose parents are dead, जिनके पेरेंट्स की क्या हो चुकी हो, डेथ हो चुकी हो, उन बच्चों को हम ऑर्फन कहते हैं। अब भाई मान लीजिए कितने बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उनके रिलेटिव बच्चों को लेके चले जाते हैं, लेकिन कसम केसेस में क्या होता है, उन बच्चों को अनाथ
अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। तो बच्चे कहाँ पे रहते हैं? अनाथ आश्रम में। ऑर्फेनेज, ऑर्फेनेज मतलब क्या होता है? अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम या फिर अनाथालय भी आप कह लो। डन। चलो, हाउस फॉर डॉग, डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। जो कुत्ते का प्यारा सा घर होता है ना, उसे बोलते हैं कैनल। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स, मैप जानते हो आप? जैसे इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड मैप हो गया, तो जो मैप को जो ड्रॉ करते हैं ना, उस पर्टिकुलर इंसान को हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। इट मीन्स द पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स। ठीक है, ग्रेट लवर ऑफ बुक, वन हु लव्स बुक, जिसको बुक से बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। देखिए यहाँ पे ना एक रूट वर्ड है फाइल। फाइल मतलब क्या होता है? लव। लव मतलब प्यार करना, प्रेम करना। तो जो बुक से प्रेम करे उन्हें हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ओके, याद रख सकते हो, बी फॉर बुक होता है, बी फॉर बुक, और बिब्लियोफाइल इट मीन्स लवर ऑफ बुक। और जिन्हें किताब पढ़ना बहुत पसंद होता है ना, उन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? किताबी कीड़ा कहते हैं ना, जिन्हें बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है। ये तो बुक से प्रेम हो गया, एक तरीके से प्यार करना। और जिन्हें पढ़ना पसंद होता है, दिन रात वो पढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं किताबी कीड़ा, और इंग्लिश में बुक वर्म। स्टडी ऑफ हार्ट, देखिए यहाँ पे लॉजी, अगर कोई भी आपको वर्ड के लास्ट में लॉजी देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये किससे जुड़ा? स्टडी से। अब देखिए स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट मीन्स दिल। तो जो इनका जो अध्ययन होता है ना, पर्टिकुलर अध्ययन, मतलब आप पूरा हार्ट के बारे में पढ़ोगे, ये हार्ट कैसे बना है, कौन कौन से इनसे डिजीज होती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। तो उसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलोगे आप? कार्डियोलॉजी। अब भाई जो हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं, इट मीन्स द डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। कोई भी अगर दिल की बीमारी हो गई, अगर उनको जो डॉक्टर क्योर करते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज में, जो वो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट लिख देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स मतलब तारा, जो हमारे छोटे छोटे तारे होते हैं ना, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स। एंड एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, कोई भी हम स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मोरल मतलब जहां पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं, तो उस स्टोरी को हम कहते हैं फेबल स्टोरी। फेबल। अ थिंग लाइकली टू बी इजली ब्रोकन, मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए, कोई भी चीज आसानी से टूट जाए, उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स द थिंग विच इज लाइकली टू ब्रेक डाउन या फिर ब्रोकन। बॉडी ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स मतलब क्या होते हैं? जो गाना गाते हैं, उनकी बॉडी को हम क्योर बोलते हैं। ओके, चलो डन। If you have any doubt, if you have still any doubt, you can ask in comment section. Okay? चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है लाइक क्लास को लेके या फिर टाइमिंग को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके, तो आप उसको डायरेक्ट या तो इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए या तो आप सीधा व्हाट्सएप इस पे कमेंट्स पे पूछ लीजिए। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।